आइए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके लिए जो रेलवे का तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, उनके लिए इनको समझिएगा। टाइम एंड वर्क का करीब टोटल मिला के 4 या 5 घंटे का हम टोटल वीडियो डालेंगे। आप उसको देखिएगा कंप्लीट वीडियो को। जहाँ भी वीडियो डालेंगे वो कंटिन्यू रहेगा टाइम एंड वर्क का वीडियो, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोग को सुविधा हो मैथ्स करने के लिए। ठीक है। देखिए एक ऐसे एक स्टेटमेंट है, बोला गया है इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 डेज। अगर ए किसी व्यक्ति का नाम है, अगर किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, अगर ए किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा। तो अगर एकदम सिंपल सा बात है, एक काम को 2 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेगा, आधा काम करेगा। ठीक है। तो अगर हम मान लिया जाए कि ये एक काम है, ठीक है, इसको 2 दिन में कंप्लीट किया तो इस काम को हम 2 पार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। तो 1 दिन का काम कितना हुआ, हाफ। 1 दिन का काम कितना हो, हाफ। वही लिखें, एज 1 डे वर्क इक्वल टू हाफ। सेम उसी तरह इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज। अगर ये किसी काम को 3 दिन में करता है तो उस काम 1 दिन में कितना करेगा। तो कितना दिन में काम किया, 3 दिन में काम किया ना, तो ये पूरा एक काम है। ये जो पूरा एक बड़ा ट्रायंगल है वो एक काम है। तो इस काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो इस काम को हम 3 पार्ट कर दिए। 3 पार्ट करने से एक पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट होगा, ये तीसरा पार्ट होगा, ये 3 पार्ट हुआ। तो हर एक पार्ट का कितना वैल्यू होगा, एक पार्ट का वैल्यू होगा 1/3, 1/3, 1/3। तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में 1/3 करेगा, फिर दूसरा दिन में फिर 1/3 करेगा, फिर तीसरा दिन में फिर 1/3 करेगा। तो टोटल मिला के 3 दिन में पूरा एक काम हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। तो एज 1 डे वर्क कितना हुआ, 1/3। तो अगर एक का 1 दिन का काम 1/3 है, 1/3 है, तो ए का 2 दिन का काम कितना होगा, एज 2 डे वर्क कितना होगा। 1 दिन में इतना रुपया कमाता है तो 2 दिन में उसका डबल कमाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 दिन में इतना काम करता है तो 2 दिन में 2 इंटू इतना करेगा तो मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो गया। ठीक है, क्लियर। इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज। अगर ये किसी काम को 4 दिन में करता है, मान लिया कि एक काम है, ठीक है, ये पूरा एक काम है, इसको 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो इस काम को 4 पार्ट कर दिए। ये ऐसे ऐसे कर देंगे, आधा किए फिर एक बार आधा किए तो 4 पार्ट हो गया। ठीक है। तो एक पार्ट का, एक तो सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एक पार्ट कितना होगा, वैल्यू 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो एज का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/4। अगर एक किसी काम को 4 दिन में करता है तो 1 दिन का काम कितना होगा उसका, 1/4। तो 1 दिन का काम, 2 दिन का काम, 3 दिन का काम, 4 दिन का काम, सब काम मिला देंगे 4 दिन का काम, तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज, देन एज डे 1 डे वर्क इक्वल टू 1/4 होगा। ये हम इसे समझाने के लिए ये जो फिगर बना के समझा रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए। ऐसे समझ जिसको पता है वो तो डायरेक्टली बता सकेगा कि उस काम को 4 पार्ट करेंगे तो 1 दिन में तो उसका 1 पार्ट होगा काम। तो इसी तरह इस काम को 4 पार्ट किए, 4 पार्ट का 1 पार्ट होगा 1/4। तो उसी तरह अगर एज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/4 हुआ तो 3 डेज वर्क कितना होगा, 3 गुना ज़्यादा होगा। तो 3 इंटू 1/4 इक्वल टू 3/4। क्लियर। एक इतना बोलने का मतलब है कि जितना दिन में पूरा करता है काम, 1 दिन का काम इसका 1/a हो जाएगा। 1 दिन में एक काम को 3 दिन में पूरा करता है तो 1 दिन का काम कितना होगा, तो 1/3। एक काम को 4 दिन में किया तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/4। उसी तरह अगर एक किसी काम को x दिन में पूरा करता है, इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन x डेज, तो 1 दिन का काम कितना होगा, तो 1/x हो जाएगा। सेम उसी तरह 5 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1 दिन में 1/x है तो 5 डेज में कितना होगा, 5 इंटू 1/x, तो इक्वल टू होगा 5/x। ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं, इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 13 डेज। अगर एक किसी काम को 13 डेज में पूरा करता है तो एज 1 डे वर्क कितना होगा, 1 दिन का काम कितना होगा, 1/13। बोले हैं कि जितना दिन में पूरा करेगा उसका 1 दिन का काम कितना होगा, 1 वो जितना है डेट उससे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिन में पूरा किया था तो 1 दिन का काम 1/2 हुआ था, तो 13 डेज में पूरा किया तो 1 दिन का काम 1/13 हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा चीज़ लिखा दिया गया है कि इफ़ एज 1 डे वर्क, इसका एक दिन का काम दिया गया है। इतना पहले में क्या था कि वो काम को कितना दिन में करता है वो मेंशन था, तो 1 दिन का काम हम लोग निकाल लिए हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, बोला है क्या, इफ़ एज 1 डे वर्क, ए का 1 दिन का काम दिया गया है। 1 दिन का काम कितना है, 1/15। तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा, तो इसका आंसर हमको यहीं से मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ए कंप्लीट 13 दिन में करता है तो 1 दिन का काम 1/13 है। इसी को वाइस वर्सा कर दीजिए। अगर ए का 1 दिन का काम 1/13 है, अगर ए का
एक दिन का काम 1/13 है, तो ये उस काम को कितना दिन में करेगा, इसका उल्टा कर दीजिए। इसका 1/13 का उल्टा कितना होगा, 13/1। 13/1 मतलब 13/1 मतलब 13, ठीक है। तो अगर ए का एक दिन का काम 1/13 है, तो ए उस काम को 13 डेज में पूरा करेगा। उसी तरह अगर कहीं पे लिखा गया है कि एज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/15 है, इसका मतलब ये उस काम को उसका उल्टा हो जाएगा। 1/15 का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/15 हो जाएगा 15/1। 15/1 मतलब क्या, सिर्फ 15। तो ये उस काम को 15 डेज में पूरा करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर ए का एक दिन का काम 1/y है, 1/y है, तो ए उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, इसका उल्टा कर दो, y/1। y/1 मतलब नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो y/1 इक्वल टू कितना हुआ, y हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बताने का मतलब है कि हम जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, मैथ्स बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, तो उसमें दिया हुआ रहेगा हम लोग को, इसमें क्या फाइंड करने के लिए दे देगा, इस टाइप का जो लेसन है उसमें कि ए उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, या फिर बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। या फिर किसी का नाम रहेगा, रमेश उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। कोई भी किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, वो निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि उसका एक दिन का काम क्या है। ये 1 डेज वर्क हम लोग का मेन टारगेट क्या रहेगा, 1 डे वर्क निकालने का। इस लेसन में हमारा क्वेश्चन के अनुसार मेन टारगेट रहेगा कि उस व्यक्ति का एक दिन का काम निकालिए। अगर एक दिन का काम अगर निकल गया किसी व्यक्ति का, तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, उल्टा कर देगा। तो मेन टारगेट क्या रहना चाहिए यहाँ पे इस लेसन में, कि किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम निकालना मेरा मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये जो लेसन है टाइम एंड वर्क, इसमें दिया रहेगा कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें लास्ट में दिया रहेगा कि अगर ये उस काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा, ये कितना दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो उसका आंसर तभी निकाल पाएंगे जब हम ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो मेन टारगेट हमारा इस टाइम एंड वर्क में क्या है कि एक दिन का काम निकालने का कोशिश करेंगे। एक दिन का काम अगर निकल गया तो उसका उल्टा कर देंगे, तो उस व्यक्ति उस काम को उतना दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन लेते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन एक दिए हैं यहाँ पे। बोला गया है इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है अकेले, ठीक है। और उसी काम को जब बी करता है अकेले, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, जब बी काम करता है तो वो 18 दिन लगा देता है। ए 6 दिन में पूरा कर देता है और बी 18 दिन में पूरा करता है, 18 डेज में। तो बोला गया इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द सेम वर्क, अगर उसी काम को वो लोग कितना दिन में पूरा करेगा, इफ़ वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, तो हम क्या बोल रहे हैं पहले कि कोई भी किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, उसके लिए हमको क्या निकालना है कि उसका एक दिन का काम कितना है। तो यह क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा कि ये दोनों व्यक्ति का एक दिन का काम कितना है। ये दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में जितना काम करेगा उसका उल्टा कर देंगे तो उस काम को उतना दिन में पूरा करेगा। फिर बोलते हैं अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम निकल जाएगा, दोनों का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बोला गया है कि दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, इसलिए दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम निकालने के लिए कैसे निकलेगा, पहले ए का एक दिन का काम निकालेंगे, फिर बी का एक दिन का काम निकालेंगे, फिर दोनों का काम को जोड़ देंगे तो दोनों का एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन है इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कैसे होगा वो बता दिए हैं। अगर पूरा काम को 6 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/6 होगा। बी इस काम को 18 दिन में करता है तो ये बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। अब दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। अब क्या लिखे हैं, ए प्लस बी, ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम इतना हुआ, बी का एक दिन का काम इतना हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे। ये किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ए तो एक दिन का काम इतना है, बी का एक दिन का काम इतना है तो 2 दिन हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये काम को सेम डेज में कर रहा है, काम एक ही है, ठीक है। मान लिया सपोज कि एक वाल ही बनाना है, एक वाल को तैयार करना है, तो ए उस वाल को एक दिन में काम कर रहा है, तो उस वाल को बनाने में वो उस वाल का 1/6 काम किया। अभी उसका बगल में ही कर रहा है काम, तो उस वाल का कितना पार्ट काम किया, 1/18 पार्ट काम किया, ठीक है। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। मान लिया कि ये 20 रुपया कमा रहा है
बी एक दिन में 40 रुपया कमा रहा है, तो दोनों एक दिन का काम, दोनों को एक दिन में कितना रुपया कमाया मिला के, तो इसका 20 से इसका 40 जोड़ देते हैं, तभी ना दोनों के एक दिन का काम निकल जाएगा। उसी तरह ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, तो इसलिए ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना होगा 1/6 + 1/18। बाकी ये कैलकुलेशन किए हैं, एलसीएम लिए हैं, ये करने के बाद 2/9 आया। हमको निकालना क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क इफ़ वर्किंग टुगेदर। हम बोला कि कितना दिन में वो लोग उस काम को करेगा, तो हम पहले बोले हैं कि कितना दिन में, क्वेश्चन यही रहेगा इस टाइप, ये जो लेसन है इसमें यही क्वेश्चन रहेगा कि वो उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम क्या बोले हैं, कोई जिसके बारे में पूछेगा कि वो उस काम को कितना दिन में करेगा, उसका एक दिन का काम निकालना है हमको। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों उस काम को कितना दिन में करेगा, इसलिए हम दोनों का एक दिन का काम निकाल लिए। दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ 2/9 हुआ, तो हो गया आंसर। दोनों का एक दिन का काम 2/9 हुआ, तो दोनों उस काम को कितना दिन में करेगा, एक दिन का काम इतना है तो कितना दिन में करेगा, इसका उल्टा हो जाता है। तो 2/9 है तो 9/2 हुआ, तो दोनों उस काम को मिला के कितना दिन में करेगा 4.5 डेज में करेगा। ठीक है, 9/2 हुआ, डिवाइड किए तो 4.5 डेज हुआ। ओके, देखिए और एक आसान क्वेश्चन है, बोला गया इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन x डेज, अगर ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन y डेज, बी इस काम को y दिन में पूरा करता है, तो इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ़ वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिलकर काम करता है उस काम को कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तभी निकाल पाएंगे जब दोनों का एक दिन का काम निकलेगा। तो दोनों का, एक का नहीं, दोनों का एक दिन का काम, तो ए x दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम हुआ 1/x, बी करता है y दिन में, तो b का एक दिन का काम हो गया y 1/y, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा 1/x + 1/y। तो एलसीएम लिए तो xy हुआ, x कैंसिल, बचा y प्लस y कैंसिल, बचा x × 1x, तो y + x लिखिए या फिर x + y लिखिए, एक ही बात है। तो y + x/xy मिला, इसको हम थोड़ा सजा दिए, x को पहले लिख दिए, x + y/xy मिला। तो हम क्या बोले, अगर किसी का एक दिन का काम निकल जाएगा तो उसको उल्टा कर देंगे, तो उस काम को उतना दिन में करेंगे। तो अब a + b टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, इसका उल्टा कर दिए, इसका उल्टा हो गया ख़त्म, xy/x + y। ये हमारा फॉर्मूला में आ जाता है, क्या ट्रिक में आ जाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या बोले थे, देखिए पिछला क्वेश्चन को याद कीजिए, देख लीजिए, उसमें बोला था कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन, ए का एक दिन का काम ए 6 दिन में पूरा करता है, बी 18 दिन में पूरा करता है, यही ना क्वेश्चन था। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, इसके अनुसार अगर बैठाएंगे तो तो x होगा 18, y हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा 6, y हो जाएगा 18, x + y 6 + 18, तो ये होगा 6 × 18/24, 6 से कट गया 1, 6 से 4, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर इसको करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इतना डेज। ठीक है, इतना डेज आया ना, ये फॉर्मूला हम बताएं, इसलिए ये इस ट्रिक पे बनाया जा सकता है। अगर 2 व्यक्ति का रहेगा तब, 3 व्यक्ति रहेगा तो फिर उसका अलग हो जाता है। ठीक है, उसका भी हम दिखा देंगे। अगर 2 व्यक्ति का दिया गया है सेपरेट कि एक इस काम को इतना दिन में करता है, बी उस काम को कितना दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ये फॉर्मूला पुट कीजिए डायरेक्ट, x × y/x + y। x × y, x मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेज है, वो जितना दिन में पूरा करेगा 6 दिन में पूरा करेगा, इंटू बी कितना दिन में करेगा 18 दिन में करेगा, डिवाइडेड बाई x + y। बस इसको कैलकुलेशन करके जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा। अगर 2 आदमी का काम दिया गया तो इस तरह से आसानी से हम लोग जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे होगा हम दिखा दिए हैं पहले, ये x और y देकर ये फॉर्मूला कैसे किस अनुसार बनता है ये हम दिखा दिए हैं। ठीक है।